हेलो फ्रेंड्स, सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। काफी दिनों से आप सभी लोगों को इंतजार था एसएससी स्टेनोग्राफर में वैकेंसीज का। आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हो गया। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, टोटल पोस्ट कितने हैं, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा और मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या रहने वाला, संपूर्ण जानकारी देंगे। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। यदि हम यहाँ पे बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी होना चाहिए, उसके बाद में ही फॉर्म फिलअप करिएगा। सुनिए, सबसे पहले यदि हम अप्लाई डेट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 5 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 5 जून 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसका वही यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 26 जून 2025 लास्ट डेट है। लास्ट डेट क्या है? 26 जून 2025। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फी को लेकर के। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ज़्यादा फी को लेकर के उन्हें लगता है कि ज़्यादा फी है, हम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। तो ऐसा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फी बिल्कुल समझ लीजिए तो कम है, बिल्कुल कम है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि हम फी के बारे में आप लोगों को पता चल गया, यदि जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 100 रुपये लगेंगे, एससी एसटी से हैं तो 0 रुपये लगेंगे। सुनिएगा आप लोग ध्यान। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज की बात करें तो 27 वर्ष। ध्यान रखिएगा कि ग्रेड सी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो अलग एज लिमिट होगा और ग्रेड डी में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अलग होगा। वही यदि हम बात करें उसमें तो 18 से लेकर के 32 हो जाएगा। आप लोगों को पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि ओबीसी से हैं तो एज में 3 वर्ष के छूट देखने को मिल जाएगा। यदि एससी एसटी से हैं तो एज में 5 वर्ष का छूट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को एज लिमिट के बारे में पता चल गया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। यदि इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जी हाँ, चलिए जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से यदि 12th पास हैं तो इसमें फॉर्म फिलअप करें, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए आगे जानते हैं। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले रिटन सीबीटी एग्जाम, स्किल टेस्ट होता है। क्या स्किल टेस्ट होता है? उसके बाद में डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पता चल गया ना सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया भाई संपूर्ण जानकारी देंगे, तो बिल्कुल संपूर्ण जानकारी देंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहने वाला है आपका एग्जाम में? आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल? तो ये तो आप लोगों को पता चल गया कि आपके एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे के समय दिए जाएंगे। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जीके जीएस से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग की यदि हम बात करें, रीजनिंग की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इससे भी टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही यदि हम इंग्लिश की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि टोटल इससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिनको इंग्लिश आता नहीं है भाई, समझ लीजिए कि इसमें अच्छा खासा समझ लीजिए तो आप नंबर लाइए। तो इसमें कहीं ना कहीं जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे के समय दिए जाएंगे। हम आप सभी लोगों को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दें। यदि चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट्स मिले, सही और सटीक जानकारी मिले, साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सरकारी नौकरी से जुड़ी हर एक प्रकार के अपडेट्स दी जाते हैं, एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है।
यदि एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि डेली लाइव क्लास चलती है मॉर्निंग में 8 AM से लेकर के 9:30 AM तक। वही यदि इवनिंग में बात करें तो 6 PM से लेकर के 7:30 PM तक। तो डेली लाइव क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है, हो सके तो सभी लोग जा करके फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।